सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सो लेट अस सी व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द बेसिक डेफिनेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, वैसे इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर, लेट्स सी बाय एग्जांपल दैट x del z by del x plus y del z by del y equals to 0, or we may take some another example like del 2z by del x square del 2z by del x square plus del 2z by del y square equals to 0, or del 2u by del x into del y equals to del u by del z whole. These all are partial differential equation, and all the equations involve partial derivative. Like del z by del x means here z is differentiated with respect to x, del z by del y, del 2z by del x square, del 2z by del y square. Clear? So these are the basic examples of partial differential equation. Okay. Now next we will find order of a partial differential equation and degree of a partial differential equation. So order of a partial differential equation, that is order of a partial differential equation. Okay, so the basic definition is the order of a partial differential equation is the order of the highest order partial derivative in that equation. Means partial differential equation में जिसका highest order हो, that is known as the order of the complete partial differential equation. Let's see in this question here del z by del x means क्या order है इसका? maximum highest order 1 है, means highest time कितने बार differentiation है? single time. So the order of this one equals to 1. Clear? Next example क्या था हमारे पास? del 2z by del x square. Next example is del 2z by del x square plus del 2z by del y square equals to 0. Clear? So in this next equation we have highest derivative is second, that is twice, दो बार differentiation है इसमें del 2z by del x square. So in this case order will be 2. Clear? और थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? del 2u by del x into del y, del 2u by del x into del y equals to del u by del z का होल, del 2u by del x into del y equals to del u by del z का होल. So in this case order is also 2, means maximum times कितना डिफरेंशिएट किया गया है? 2 times डिफरेंशिएट किया गया है. क्लियर? मीन्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया हो, दैट इज नोन एज द order of that particular differential equation. Clear? Now next one is degree of a partial differential equation. Degree of a partial differential equation. क्लियर? डिग्री के केस में क्या होता है कि जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जो डिग्री होता है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन. मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें चूज करना है. क्लियर? यू मे ऑल्सो राइट द बेसिक डेफिनेशंस. सो द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. क्या होगा? डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. So in this case what is the degree?
डिग्री इक्वल्स टू 1 मीन्स मैक्सिमम टाइम्स क्या डिफरेंशिएशन है सिंगल डेल जेड बाई डेल एक्स और इसका पावर क्या है 1, सो डिग्री विल बी 1. नाउ इन दिस केस डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर और इस पे हमें पावर चेक करना है. सो पावर इज 1 आल्सो डिग्री इक्वल्स टू 1. क्लियर. एंड हियर इज डेल 2u बाई डेल एक्स इनटू डेल y डेल u बाई डेल z होल टू द पावर 3. तो हमें क्या चेक करना है हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव 2 है, सेकंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन और इसमें पावर 1. ऐसा नहीं कि हम इसका डिग्री देख के 3 नहीं बोल सकते हैं. मीन्स हमें चेक करना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव पे क्या पावर है. एंड हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज डेल 2u बाय डेल x इनटू डेल y. सो इन ऑल द अबव क्वेश्चन डिग्री विल बी 1. क्लियर. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि ये कितने ऑर्डर का या कितने डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये भी हमें कंप्लीट मीन्स आइदर इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इट इज अ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस टाइप से हमें चेक करना है. ओके, लेट्स सी. नाउ सी हाउ वी विल फाइंड दैट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर. ओके, सो हेडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. ओके, जो भी हमारा इक्वेशन गिवन होगा वहाँ से जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो या आर्बिट्रेरी फंक्शन हो वो जब एलिमिनेट हो जाता है देन सच इक्वेशन इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उस केसेस में हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. क्लियर. एक दो चीज़ और भी हमें ध्यान रखना है. सपोज दैट इफ z is a function of x and y. z अगर x और y का फंक्शन है देन डेल z बाई डेल x इक्वल्स टू p बोलते हैं. डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू q. डेल 2z बाई डेल x स्क्वायर इक्वल्स टू r. डेल 2z बाई डेल x इंटू डेल y इक्वल्स टू s एंड del 2z by del y square equals to t. These are the basic notations where x and y are independent variables and z is dependent variables. Clear? तो क्या कहता है कि गिवन इक्वेशन से हमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट कर देना है, या अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बदले आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो उसे हमें एलिमिनेट कर देना है. उसके बाद जो इक्वेशन बनता है दैट विल बी योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. नाउ one more thing, if a partial differential equation involves arbitrary constants which is equivalent to the independent variables, then such type of partial differential equation known as first order partial differential equation. And if the number of arbitrary constants or arbitrary functions which is to be evaluated is more than the number of independent variables, then such type of partial differential equation known as second order or higher order partial differential equations. Clear. Now let's see. Suppose we are having equations z equals to ax plus by plus ab. z equals to ax plus by plus ab. Here a and b are arbitrary constants and how many independent variables? X and y are independent variables and z is dependent. So here number of arbitrary constants equals to number of independent variables. Clear? Hence this is a first order partial differential equation. Therefore it is first order
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने शॉर्ट में P डॉट D डॉट E लिखा है, क्लियर, विच इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड इफ देयर इज अ सपोज दैट z equals to ax plus by plus c. Now here this equation involves three arbitrary constants, clear. Now next example, z equals to ax plus by plus c. In this equation there is a b c, that is this equation involves three arbitrary constants and number of independent variable is 2. It means number of arbitrary constants is greater than number of independent variable. So in this case it is a second or higher order partial differential. तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे कि गिवन इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या सेकंड और हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर. नाउ अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी करते हैं. इस क्वेश्चन को form a partial differential equation of z equals to ax plus by plus c. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Form a partial differential equation of this z equals to ax plus by plus c. तो क्या है डेफिनेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है. इस इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसे हमें रिमूव करना है, क्लियर. तो a और b को रिमूव करना है. नाउ डिफरेंशिएट डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस b इंटू y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और कांस्टेंट का 0. देयरफॉर डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू a, क्लियर. और डेल z बाय डेल x की वैल्यू क्या है, क्या हम बोलते हैं p. So p equals to a. It means a की जगह हम p पुट करेंगे. नेक्स्ट वन डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो. यहाँ लिख दो आप डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y. सो वी हैव डेल z बाय डेल y. अब हम इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 here b into 1 plus 0, that is del z upon del y equals to b. और del z upon del y की वैल्यू क्या है, q है. so q equals to b, क्लियर. तो a और b का वैल्यू हमें मिल गया. अब इस इक्वेशन में हम पुट कर दें. सो फाइनली वी हैव So finally we have equation 1 becomes z equals to, in place of a that is p into x, in place of p that is q into y plus p into p. So this is the partial differential equation, clear, very simple. इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. तो हमें ये माइंड में रखना है कि गिवन इक्वेशन में जितने भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या आर्बिट्रेरी फंक्शन है उसको हमें रिमूव करना है. जैसे ही आप रिमूव करोगे तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगा दैट इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके.